जुमे की दोपहर अरबों लोगों के ख्वाब और एक रोवर के साथ इंडिया के चांद के सफ़र का कामयाबी से आगाज़ हो गया है। इंडिया ने अपने रॉकेट से चांद पर लैंडर उतारने वाले चंद्रयान-3 सैटेलाइट को कामयाबी के साथ ज़मीन के मतलूबा मदार में भेज दिया है। चंद्रयान-3 को जुमा की दोपहर मकामी वक्त के मुताबिक 2:35 पर आतरपर्श में श्रीहरिकोटा के खलाई मरकज़ से रवाना किया गया। इस मिशन के आगाज़ पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के ज़रिए मुबारकबाद देते हुए कहा कि चंद्रयान-3 ने इंडिया के खलाई सफ़र में एक शानदार बाब का आगाज़ किया है। उनका कहना था कि ये मिशन इंडिया के हर फर्द के ख्वाबों और अज़ाइम को लेकर बुलंदियों को छू रहा है। ये अहम कामयाबी हमारे साइंसदानों की अनथक लगन का मुंह बोलता सबूत है। मैं इसके जज्बे और हुनर को सलाम करता हूँ। ये खलाई गाड़ी 5 अगस्त को चांद के मदार में दाखिल होगी और खबर रसां एजेंसी पीटीआई ने इसरो के साइंसदानों के हवाले से कहा कि लैंडर मॉडेल चांद के जनूबी क़ुत्ब पर 23-24 अगस्त को उतर सकता है। अगर ये तजर्बा कामयाबी से चांद के जनूबी क़ुत्ब तक पहुंच गया तो इंडिया दुनिया का पहला मुल्क होगा जो इस जगह पहुंचने में कामयाब होगा। चांद के जनूबी क़ुत्ब पर सतह पेचीदा है, काफ़ी बड़े गड़े और ढलवान है। कुछ गड़ों में तो अरबों साल से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंची, लिहाजा वहां का दर्जा हरारत -203 है, जिसकी वजह से वहां आलात को चिल्लाना काफ़ी पेचीदा अमल होगा। अगर ये तजर्बा कामयाबी से चांद के जनूबी क़ुत्ब तक पहुंच गया तो इंडिया दुनिया का पहला मुल्क होगा जो इस जगह पहुंचने में कामयाब होगा। चांद के जनूबी क़ुत्ब पर सतह पेचीदा है, काफ़ी बड़े गड़े और ढलवान है। कुछ गड़ों में तो अरबों साल से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंची, लिहाजा वहां का दर्जा हरारत -203 है, जिसकी वजह से वहां आलात को चिल्लाना काफ़ी पेचीदा अमल होगा। इंडियन स्पेस को रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एस सोमनाथ कहते हैं कि चंद्रयान-2 का डिज़ाइन कामयाबी के लिए किया गया था, जबकि चंद्रयान-3 का डिज़ाइन नाकामी से बचने को ज़हन में रखकर किया गया है। उन्होंने कहा, क्या गलत हो सकता है और इसे कैसे बचाया जा सकता है, ये सोच हमने रखी हुई है। इंडिया चांद की तारीख समत क्यों जाना चाहता है? इंडिया के चांद पर पहले मिशन चंद्रयान-1 ने चांद पर पानी की मौजूदगी के बारे में बताया था। इसकी लागत $7,90,00,000 थी। दिल्ली के करीब शेवंदर यूनिवर्सिटी में स्पेस रोबोटिक्स पढ़ाने वाले डॉक्टर आकाश सिन्हा कहते हैं कि किधर और कितना पानी है और क्या वो सारा मंजमंद है, हमें मज़ीद मालूमात चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के मिशंस की कामयाबी के लिए ये जानना बहुत मुफीद होगा कि ये पानी कैसा है और कहाँ है। पानी के ज़खायर के गिर्द आबादकारी की हिकमत अमली भी बन सकती है। चांद के क़ुत्ब सतह पर मौजूद मिट्टी और पत्थरों पर तहकीक करके हमें निज़ाम शमसी के वजूद के सवालात के जवाब भी शायद मिल सकते हैं। इंडिया के दूसरे चांद मिशन की लागत दुगनी थी। चंद्रयान-2 पर $14 करोड़ लगे थे। इसकी लॉन्च साल 2019 के अवाइल में हुई थी, लेकिन यह तजर्बा को चांद तक नहीं पहुंचा सका था। इंडिया इस बार चंद्रयान-3 पर $8 करोड़ का खर्चा कर रहा है, इस उम्मीद से कि रोवर चांद पर पहुंचकर साइंसी तजुर्बात करेगा। किफ़ायत शार इंजीनियरिंग गुज़िश्ता 2 दहाइयों में इंडियन स्पेस प्रोग्राम में काफ़ी तब्दीली आई है और कम खर्चे पर स्पेस मिशन करने की वजह से इसे आलमी शोहरत भी मिली है। स्पेसपोर्ट साराभाई नामी आज़ाद थिंक टैंक की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर साशमता मुअंती कहती हैं कि 2018 में इंडिया ने एक रॉकेट के जरिए 104 सैटेलाइट्स को खला में पहुंचाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। ये इस वजह से हुआ क्योंकि हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स को 104 सैटेलाइट्स बगैर किसी गलती के मदारों तक पहुंचाने का हुनर आता है। उनका मजीद कहना था कि हर कोई ज़मीन के करीब के मदार में इस किस्म का नफीस काम नहीं कर सकता। इंडिया के वाहिद मरीख मिशन मंगलयान पर $7,50,00,000 के करीब लागत आई, जो कि नासा के मीवन मार्स मिशन पर आने वाली लागत का 10वां हिस्सा था। ये मंसूबा $48,50,00,000 में बना था और इसे खला तक पहुंचाने में मजीद $18,70,00,000 लगे थे। इंडिया के तमाम खलाई मिशन की यह खासियत रही है कि मकामी सतह पर तैयार और काबिल तजदीद चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। माजी के मिशन के बरक्स चंद्रयान-3 में मदार में रहने वाले सैटेलाइट शामिल नहीं। इस मिशन के लिए चंद्रयान-2 की सैटेलाइट का इस्तेमाल होगा, जो रोवर, लैंडर, खलाई गाड़ी और कंट्रोल रूम के दरमियान राब्ता कायम करेगी।